अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन तालीम के ज़रिए ही बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 600 साल में जो बुराइयां फैल गई थी, जहालत का दौरा था, उस वक्त बेशुमार बुराइयां थी, अनगिनत बुराइयां थी। उस वक्त पहली वही नाजिल हुई और वो थी इक़रा, पढ़ने की। यानी अभी भी बेशुमार बुराइयां जो हैं, आज उसका हल एक ही है, पढ़ना है, तालीम की तरफ तवज्जो देना है। और मेरा मानना है कम वक्त में, कम ख़र्च में, कम मेहनत में अगर तब्दीली लाई जा सकती है तो वो तालीम के ज़रिए लाई जा सकती है। आज के हालात से आप लोग सब वाकिफ़ हैं। हालात का रोना रोते बैठने के बजाय कुछ अमलन काम हम कर सकते हैं। तो मेरा मानना है आज हमारी ज़िम्मेदारी है नस्ल की हिफाजत और तहज़ीब की हिफाजत। वही कौमें ज़िंदा रहने का हक़ रखती हैं जो अपनी नस्ल की हिफाजत करती हैं और अपनी तहज़ीब की हिफाजत करती हैं। मैं अक्सर ज़िक्र कर रहा हूँ, इस काफ के लिए एतराज़ आया था, कौन ज़बरदस्ती कर रहा है हमारी बेटियों को लेगिंग्स पहनने के लिए। नाना दादा नसीहत करने के मौक़िफ़ में नहीं हैं कि बेटा ये कपड़े पहनने के लिए हैं, चिपकाने के लिए नहीं। कौन जो है इस पे तकरीर कर रहा है, कौन से ज़िम्मेदारान इस्लाह माशरा के इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, कौन फ़िक्र कर रहे हैं, दूर दूर तक महसूस नहीं हो रहा। ये हम अपनी तहज़ीब को ख़ुद तबाह कर रहे हैं और इंतज़ार भी कर रहे हैं कि आओ हमको बिगाड़ो। कौन बोल रहा है हमारे नौजवानों को कि बेटा ये पैंट फाड़ कर पहनो, कौन ज़बरदस्ती कर रहा है पैंट फाड़ कर पहनो। मैं नौजवान को बुलाकर पूछता हूँ, मोहब्बत से बोलता हूँ, बेटा क्या नाम है, खैरियत के बाद पूछता हूँ कि बेटा ये पैंट आपका फटा हुआ है, क्या आपके मम्मी डैडी अब्बा अम्मी खुश हैं? तो 99% बोलते हैं खुश नहीं हैं। तो मैं बड़ी मोहब्बत से बोलता हूँ, बेटा अब्बा अम्मी खुश नहीं हैं तो अल्लाह भी खुश नहीं है। फिर ये भी पूछ लेता हूँ, बेटा कपड़ा फट जाए तो सी कर पहनना सुन्नत है, अच्छे कपड़े को फाड़ कर पहनना सुन्नत के साथ बगावत है? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नौजवान से, बेटा इसको जला दो, किसी को देने की भी ज़रूरत नहीं। हमारे नौजवान अजीब व गरीब बाल बनाकर घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ गया है, घर में कोई जो है उसको नहीं बोल रहा। मैं नौजवान को बुला के पूछता हूँ, बेटा इससे आपके अम्मी अब्बा खुश हैं? तो 99% बोलते हैं खुश नहीं हैं। तो मैं बताता हूँ, अम्मी अब्बा खुश नहीं हैं तो बेटा अल्लाह भी खुश नहीं है। 24 घंटे शैतान को खुश करके तुम तरक्की कैसा करेंगे। आज नौजवान बच्चे मोबाइल का शिकार, पूरा तर्ज़ ज़िंदगी बिगड़ गया है, तर्ज़ ज़िंदगी बिगड़ गया है। 11 बजे तक सो रहे हैं, रात में 3 बजे घरों को वापस आ रहे हैं। सब बेबस हैं, कोई बोलने वाला नहीं। हम एक पूरे हालात को नहीं सुधार नहीं सकते, एक बच्चे को तो रोक सकते हैं, ख़ानदान के एक भाई भतीजे को, पड़ोस के एक बच्चे को बोल सकते हैं, बेटा ये गुटखा नहीं खाना चाहिए, ये गुटखा नहीं खाना चाहिए, ऐसे हालात नहीं होना चाहिए। अजीब व गरीब हालात हैं, पूरी सेहत बर्बाद हो रही, नस्ल की नस्ल अजीब व गरीब किस्म की ग़िज़ा, पैक्ड फूड खा के सेहत ख़राब हो रही। हम देख रहे हैं हमारे माशरे में रात में 11 बजे, माफ़ करना, बड़ा अफसोस होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, शेरवान निकाल के रात में 11 बजे शादी खाने में जा रहे हैं। माफ़ी चाहते हुए मुझे तो देख के शर्म आती है, ये घटिया हरकत, और कोई बोलने वाला नहीं। 11 बजे जमा हो रहे हैं, 2:30-3 बजे तक वहाँ पे रह रहे हैं। वो कौम कैसा तरक्की कर सकती है? बदतरीन निकाह वो है जिसमें ज़्यादा खर्च हो,
उसमें जाने वाला, मुस्कुराने वाला, खाने वाला, मुबारक देने वाला भी गुनाहगार है, खाने वाला भी गुनाहगार। इसका तो एहसास ही ख़त्म हो गया। 20% कौम का सरमाया नस्ल की शादियों के लिए लगाया। नौजवान यहाँ से गया सऊदी को, 3 बहनों की शादी, फिर अपनी शादी, बेटियों की शादी, बेटों की शादी। क्यों पैदा हुई मियाँ? शादियों के लिए। पूछा गया नौजवान को क्यों ऐसे हालात हैं? क्या बताऊँ, जब ग्रेजुएशन में था तो बड़ी आपा की शादी हुई और पेंशन के पैसे ख़त्म हो गए। फिर और कुछ पढ़ना चाह रहा था, कारोबार करना चाह रहा था, छोटी बहन की शादी हो गई, घर बिक गया और मैं ऑटो चला रहा हूँ। खाना जाकर वहाँ पे वो रोशनी, वो चमक धमक, रोंगटे खड़े नहीं होते? शर्म नहीं आती? इसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए। और क्या कर सकते हैं हम अपने लिए, कौम के लिए, कौम के कंट्रीब्यूशन के लिए? तबसरे करेंगे, व्हाट्सएप फॉरवर्ड करेंगे, बस व्हाट्सएप कर बैठ गए, तबसरे शुरू। अमल शुरू करना है, इक़दाम, पहला कदम रखना है एहसास के साथ, तब जाके तब्दीली आएगी। पूरे बच्चों को, पूरे इंडिया के बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। एक बच्चे को एक बैग दिला दो, एक बच्चे को हिम्मत दिला दो, अपने बेटे के साथ दूसरे बच्चे के लिए कर दो। वो कौम तरक्की नहीं कर सकती जो अपनी औलाद की तालीम से ज़्यादा उसकी शादियों पे खर्च कर देती है। ये चीज़ों पे तवज्जो देना है। अब हमारे करने के जो काम हैं, हमारे मसाजिद को सही मानों में मुसलमानों के मरकज़ बनना चाहिए। तालीम के साथ सेहत पे तवज्जो देना चाहिए। अब हमारे मसाजिद यकीनन इबादत के सेंटर हैं, दावत के सेंटर भी बने, चैरिटी के सेंटर बने, वहाँ पे खिदमत खल्क़ के काम हो। छोटी सी कोशिश हम करें, स्लम एरिया में जाकर 11 मसाजिद का एक क्लस्टर बना के रोज़ मगरिब के बाद वहाँ पे इत्तला करके कुछ लोगों को जोड़कर बैठे, उनको पूछे कि भाई इस इलाके के मसाइल क्या हैं, कि हमारी माएँ बहनें भीख मांगने पे मजबूर हैं, अजीब हालात हैं। और वो संघ यानी फाइनेंस लेते हैं, वो ग्रुप्स होते हैं 20-20 के, 5-5 के, 10-10 के ग्रुप हैं, फाइनेंस पे पैसा लेते हैं और तखारीब चल रहे हैं। और जब वो दबाव होता है, वो सबकी गारंटी के साथ, तब फिर फाइनेंस लेते हैं, फिर मांगने पे मजबूर हो जा रहे हैं। हमारे नौजवान, फिर मैं मालूम करा कि और क्या मसाइल हैं, तो नौजवान फारिग हैं, 400 रुपये कमाता है, 200 रुपये खाने और पीने में खर्च कर देता है, गुटखा खाने और दीगर चीज़ों में खर्च करता है, 200 रुपये घर को लेकर आता है। 5-7 साल 8 साल के बाद बीमार हो जाता है, वो घर पे बोझ बन जा रहा है, ख़ानदान पे बोझ बन रहा है। ख़वातीन बाहर निकल के हाथ फैलाने पे मजबूर हो जा रहे हैं। इस पर हमको तवज्जो ना, एक बच्चे का गुटखा छुड़ाइए, तबसरे करते बैठने के बजाय, मायूस होने के बजाय, एक बच्चे का गुटखा छुड़ाइए, एक बच्चे को जो है समझाइए माँ बाप का अदब करना, और लाइफ स्टाइल को ठीक करने के लिए कोशिशें करें। हम में से हर एक 5 बरादरान वतन से ताल्लुक़ात को बेहतर करना, 1:5 हम देने वाले बनना, हम उनकी फ़िक्र करना, उनको सपोर्ट करने वाले बनना। यकीन कीजिए हम ज़रा देने वाले बने ना, पूरी दुनिया लाइन में ठहरने तैयार। भाईचारे की मोहब्बत को बढ़ाने के लिए हम आगे बढ़ना। हमारे मसाजिद में बुलाकर हमारे बरादरान वतन के बेटे बेटियों को, बल्कि मैं तो मस्जिद का अगर ऊपर का हिस्सा खाली है तो वहाँ पे सेल्फ स्टडी का सेंटर बनाओ। हम थोड़ा सा काम करें। हमारे बरादरान वतन की बहनें इंतज़ार करती हैं, 6 से 7 में बच्ची जा रही तो फ़िक्र होती है, फितरी बात है। 9th में जाती है तो फ़िक्र बॉडी, और 10th में इंतज़ार होता है कि कब 10th पास करेगी, कब हम शाहीन में एडमिशन करा के बेफ़िक्र हो जाएंगे।
ये अपना ख्याल रखना शुरू करेगी, इसमें ठहराव आएगा, ये हमारी इज्जत करेगी और बेफिक्र हो जाएंगे। बेफिक्र शाहीन के माहौल से इतना पुरुमीद हैं वो कि हमारी बेटी वहाँ रहेंगी तो हमारी इज्जत करेगी, और वो बेफिक्र। वरना ऐसा हाल था कि बेटी जब जूनियर कॉलेज में जाती है तो 4 लोगों को, ख़ानदान के नौजवानों को बोल के रखना पड़ता था, ज़रा नज़र रखते जाओ। तो इस तरह से तालीम के ज़रिए, तहज़ीब की हिफाजत के ज़रिए तब्दीली ला सकते हैं। मसाजिद को सही मानों में मराकज़ बनाना है। जैसा मैं ज़िक्र कर रहा था, वहाँ पे हमारी ख़वातीन जो है वो संग से, इंटरेस्ट से पैसा लेने के आदी हो गए हैं, बच्चे गुटखा और शराब के आदी हो गए हैं, बेहरा रवी बढ़ गई है। ये मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल की वजह से ये को एजुकेशन के ताल्लुक़ से कुछ लोग झूठ बोलते हैं, नहीं वो डिपेंड करता है वगैरह वगैरह, बल्कि झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। उस एज में नुकसान होता ही है को एजुकेशन से। मैं हमारे बेटियों से पूछ लेता हूँ, अब तक 4-5 साल में 4000 स्टूडेंट से बात करा हूँ, पूछ लेता हूँ, बेटा ये को एजुकेशन में की वजह से मुतासिर होने में, इम्प्रेस करने और इम्प्रेस होने में कितनी एनर्जी, फोकस, वक्त, ध्यान परसेंटेज वाइज वेस्ट हो जाता है। तो आप ये बात, मैं माँ और बेटी बाजुक वालिद बैठे हुए हैं, दोनों बुरखे में हैं, पूछ लेता हूँ। उनको कभी कोई ज़िंदगी में नहीं पूछा। मैं अब तक 4-5 हज़ार लोगों से ये बात करा हूँ, पूछ लेता हूँ। तो आप अंदाज़ा लगाइए क्या जवाब आता होगा। इट इज़ 70%, बल्कि अब जो है ये इस साल से जो आ रहा है, जवाब आ रहा है 80% सर, माँ की मौजूद में बेटी बोल रही है। और ये 4-5 साल पहले तक जो है 70% का एवरेज आता था। इतनी एनर्जी ज़ाया होने के बाद बाकी क्या रह जाएगा कंपटीशन के लिए बाकी क्या रह जाएगा? अजीब बात है, हम जो है ध्यान नहीं दे रहे। अभी तो बच्ची है, उसको कपड़े चिपका रहे हैं, फाड़ के पहना रहे हैं, इधर से कट कर दे रहे हैं, उधर से कट कर दे रहे हैं, बालों की ये हालत है, वो हालत, अभी तो बच्ची है। और हालत ये है, लोग बेहिसी का इस दर्जा जो है मुजाहरा कर रहे हैं। बेटी थोड़ी है, बेटा है, क्या होता बेटा है। ये अल्फाज जो है हिम्मत अफजाई के लिए बोल रहे हैं बच्चे की, उस पर तवज्जो देना चाहिए। 5-10 साल 15 साल की बात है, ये सिलसिला चला तो ख़ानदानी निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, तबाही की तरफ ख़ानदानी निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, अजीब व गरीब हालात हो जाएंगे, बेरा रवी बढ़ जाएगी, बिल्कुल फितरत के ख़िलाफ़ जो है सिलसिला बढ़ जाएगा। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल के जो है जब लिस्ट देखा मैं, 65% गर्ल्स हैं, 35% बॉयज़ हैं। अब मेरे पास शाहीन में रिज़ल्ट आया तो लोग ताज्जुब से करते हैं, बॉयज़ भी पढ़ते हैं क्या आप पास? बॉयज़ आर परफॉर्मिंग बेटर दैन गर्ल्स इन शाहीन। कल्चर दो, डिसिप्लिन दो, बॉयज़ में ज़्यादा सलाहियत है। बेटियों को एहसास है इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना है तो पढ़ना है, रिस्पेक्ट की ज़िंदगी गुजारना है तो पढ़ना है। काश कि ये एहसास हमारे बेटों में भी आ जाए। देखिए, अब तफसीर करने का वक्त ख़त्म, अमल शुरू करना है। कैसा अमल करेंगे? आज से निकाह की दावत में शिरकत का बायकाट करके उठना है यहाँ से। अफसोस, मुझे तो शर्म आती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, चमक धमक अटेंड नहीं करता मैं। कभी इत्तेफाकन गया था, जैसे ही रोशनी आती है शर्म आती है मुझे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बुरा नहीं लगता? अगर बुरा नहीं लगता तो फिर से गौर करना शुरू कीजिए। बुरा लगना चाहिए। सुन्नत का मजाक हो रहा, मेरी सुन्नत कहा गया है। एक नेक अमल जहाँ से ज़िंदगी शुरू होती है उसको इस दर्जा जो है उसको बदनाम करते हैं। प्लीज़ फ़ैसले कीजिए। तबसरे तकारीर सिर्फ व्हाट्सअप फॉरवर्ड करने से कुछ नहीं होने वाला है। मुख्तलिफ़ किस्म के तकारीब को ख़त्म करना, बल्कि हमको गौर करना चाहिए, गैर शरई तकारीब की लिस्ट बनाकर उस पर अमल करने की कोशिश करना है। हमारे मुल्क को आज ज़रूरत है इंडस्ट्रीज़ की,
इंफ्रास्ट्रक्चर की, हाईवेज़ की, सबकी ज़रूरत है, लेकिन इन तमाम चीज़ों से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत की ज़रूरत है। उसको हम आम करने की कोशिश करना है।